एक बार एक इंसान अपने जीवन से बहुत परेशान था। हर समय वह अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जीवन है मेरा, क्या जिंदगी है मेरी, हर परेशानी मेरे जीवन में ही आती है। एक बार वह अपने नसीब को इसी प्रकार कोस रहा था। तभी एक बाज अपने पंजे में शिकार को लिए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर शिकार को खाने लगता है। आदमी उस बाज को देखता है और कहता है, वाह क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है, ना भोजन की चिंता और ना परिवार की चिंता। शिकार करता है और मस्त खुली हवा में सारे दिन इधर उधर घूमता रहता है। असल जिंदगी तो यही जी रहा है। ये कहकर आदमी आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाने लगता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मेरे जीवन में भी कोई परेशानी नहीं होती। वो बार बार यही कहता है कि काश वो भी एक बाज होता। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है, हे इंसान, क्या हमने ये सच सुना कि तू हमारी जिंदगी से परेशान आ गया है और एक बाज बनना चाहता है। इस आकाशवाणी को सुनकर इंसान हैरान हो जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं आपकी दी गई जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। हर परेशानी मेरे ही जीवन में है, हर दुख हर तकलीफ मेरे ही जीवन में है। बस आसमान से आवाज आई, तुम फिर से एक बार निश्चय कर लो, क्योंकि हमने तुम्हें एक प्यारी जिंदगी दी है और अगर फिर भी तू चाहता है तो हम तुझे बाज ही बना देते हैं। लेकिन एक बार बाज बनने के बाद हम तुझे दोबारा से इंसान नहीं बनाएंगे, तो जो भी कहना सोच समझ के ही कहना। इंसान ने कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, मुझे बाज ही बनना है और हाँ, मैं आपको दोबारा इंसान बनाने को बोलूँगा भी नहीं। तभी ऊपर से आवाज आई, ठीक है जैसी तेरी इच्छा। ये कहते ही वो इंसान बाज बन जाता है। वह बहुत खुश होता है और खुली हवा में उड़ने लगता है, कभी इधर तो कभी उधर। वो कहता है, वाह क्या मजे हैं, असल जिंदगी तो यही है। इंसान बनकर तो मैं बस दुखी हुआ करता था, लेकिन जीवन का मजा तो बाज बनने में ही है। ना कोई डर ना कोई चिंता, बस आसमान की उड़ान। धीरे धीरे शाम हो जाती है। वो सोचता है कि मुझे अपने रहने के लिए एक घोंसले का निर्माण करना होगा। वह छोटी छोटी तिलियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे से पेड़ पर अपना घोंसला बना लेता है। रात में वह उसी घोंसले में सो जाता है, यह सोचता हुआ कि सुबह उठकर शिकार भी करना है और जीवन का आनंद भी लेना है। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत समय बीत जाता है लेकिन कोई शिकार नहीं मिलता। वह अपनी उड़ान और भी ऊंची करता है ताकि धरती पर कोई शिकार नजर आ जाए, मैं उसे वहीं दबोच लूंगा और खा लूंगा। लेकिन फिर भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। काफी समय बीत जाता है और भोजन ना करने के चक्कर में वो बहुत कमजोर हो जाता है। कमजोरी के कारण वह उड़ नहीं पाता और एक छत पर आकर गिर जाता है। वो कहता है, मेरे जीवन में आज भी परेशानी है, किंतु आज मैं एक बेजुबान परिंदा हूँ जो अपनी परेशानी किसी को बता तक नहीं सकता। यही सोचते हुए वह उस छत पर ही अपना दम तोड़ देता है। अब वह चुका था, वह अपने जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन हमें ये भी सिखा देता है कि हमें जैसा बनाया गया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि उसमें कमी निकालनी चाहिए। हम जैसे हैं हमें उसी में बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने जीवन से परेशान होना चाहिए। ईश्वर ने हमें जैसा भी बनाया है हम उसी में अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं। यह कहानी भले ही काल्पनिक है लेकिन जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।